तो दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, इस बारे में हम आपको कुछ अहम चीजें बताना चाहते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान ने इसराइल पर हमला इसलिए किया है कि फलस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ईरान ने ये हमला अपनी सोवरेंटी, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। अब मुझे पता है ये बात सुनकर काफी लोग जज्बाती हो जाएंगे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा। ये ईरान ने खुद एतराफ कर लिया है कि जो इसराइल ने उनकी एम्बेसी के ऊपर हमला किया था शाम में, तो उसके जवाब में ईरान ने हमला किया है। यहाँ पर एक जरूरी जानने वाली चीज ये भी है कि एम्बेसी की जो जमीन होती है, ये आलमी कवानीन के मुताबिक उस मुल्क की जमीन तस्वर की जाती है जिस मुल्क की एम्बेसी होती है। यानी कि शाम के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है, वो जिस जमीन के ऊपर बनी हुई है, ये जमीन शाम की नहीं बल्कि ईरान की होगी। तो इस तरह इसके ऊपर हमला करने का मतलब दरअसल ये था कि ईरान की जमीन के ऊपर हमला हुआ है, और ये चीज ईरान को बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि इसराइल उसकी टेरिटरी के ऊपर हमला करे। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे, और इस दफा ईरान ने इसराइल की टेरिटरी को ब्रीच करके, उनकी सोवरेंटी को ब्रीच करके, उनकी खुद मुख्तारी को ब्रीच करके हिसाब बराबर कर दिया, हिसाब चुकता कर दिया है। अब गजा में जो कुछ भी हो रहा है उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। ये बात मुझे और आपको समझ लेनी चाहिए। ईरान के इसराइल में सारे ऑपरेशन को नाम भी मिल गया है। ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यानी कि सच्चा वादा। और यहाँ पर दूसरी अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि इसराइल की एक रिक्वेस्ट के ऊपर, एक कॉल के ऊपर रात के 8 बजे अक़वाम मुत्तहिदा की इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी गई है। और ये मीटिंग जो कि इसराइल की एक रिक्वेस्ट के ऊपर बुलाई जा रही है, याद रहे कि फलस्तीन की बारी इस मीटिंग को कॉल करते हुए हफ्ते लग गए थे। ये बात इस चीज की तरफ इशारा करती है कि आलमी बरादरी यानी कि यूनाइटेड नेशन की इसराइल की तरफ जो पॉलिसी है वो एकतरफा है, उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। ये लोग बाइस्ड हैं और ये लोग कभी भी इसराइल फलस्तीन का मसला हल नहीं करेंगे। इसलिए इनके पास अपने मसले लेकर जाना दरअसल ऐसा ही है जैसे अपने किसी दुश्मन से अमन की फरियाद करना। इस बारे में आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत अहम है। इस वजह से अपनी राय हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा।